ये वो देश है जहां आपको सड़कों पर स्वादिष्ट खाने के साथ में खूबसूरत महिलाएं भी घूमती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, वैसे तो हर साल कितने पेड़ों को काटा जाता है जिनसे फर्नीचर और बहुत सी चीजें बनाई जाती है। लेकिन अगर इस देश में जाए तो यहाँ पेड़ काटना पूरी तरह से गैर कानूनी है। अगर यहाँ कोई भी गलती से पेड़ काटता है तो उसको भारी जुर्माना पड़ सकता है। साथ ही उस व्यक्ति को जेल भी हो सकती है। इस देश में वैज्ञानिकों को खोज के दौरान सदियों पुराने कीड़े मकोड़े बर्फ में जमे हुए पाए मिले, लेकिन उसके बावजूद आज तक कोई भी उनकी असली उम्र को तय नहीं कर पाया। क्या आप लोगों ने कभी लेमेरियर नाम सुना है? अगर नहीं तो आपको जानकर हैरानी होगी। ये वो एम्बर है जो इतना दुर्लभ है कि बड़े बड़े देश भी इसकी खोज करने में नाकाम रहे हैं। दोस्तों, यह देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। आज हम आपको बताएंगे इस देश की खूबसूरती, लोगों, इतिहास, घूमने की जगहों और बहुत सी ऐसी चीजों के बारे में जिनको सुनकर आप लोग भी चौंक जाओगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारी इस वीडियो को एक लाइक दे, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर सेट कर ले। दोस्तों, कैरेबियन सागर के बीच में स्थित खूबसूरत सा देश है डोमिनिकन रिपब्लिक। इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या के हिसाब से यह इलाके के सबसे महत्वपूर्ण देशों में गिना जाता है। इस देश का कुल क्षेत्रफल लगभग 48,671 वर्ग किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है, जिससे यह कैरिबियन क्षेत्र के सबसे बड़े देशों में शामिल होता है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ लगभग 1,10,00,000 से अधिक लोग रहते हैं, और पिछले कुछ दशकों में यहाँ की आबादी तेजी से बढ़ चुकी है, और यहाँ की लगभग 60% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, जिसमें सबसे अधिक लोग रोमन कैथोलिक परंपरा से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा यहाँ प्रोटेस्टेंट समुदाय भी अच्छी संख्या में बसे हुए हैं। कुछ लोग अन्य धर्मों या स्थानीय आस्थाओं को भी मानते हैं। देश की आधिकारिक मुद्रा डोमिनिकन पैसो है, जिसका उपयोग पूरे देश में व्यापार और रोजमर्रा के लेन देन के लिए किया जाता है। पर्यटन, खेती और सेवा क्षेत्र में यहाँ की अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार माने जाते हैं। इसलिए यहाँ की मुद्रा का संबंध काफी हद तक टूरिज्म से भी जुड़ा हुआ है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ पर घूमने आते हैं, जिससे स्थानीय बाजार और व्यापार को काफी ज्यादा फायदा मिलता है। ये है सैंटो डोमिंगो, जिसे पूरे कैरेबियन क्षेत्र के सबसे ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर की स्थापना सन 1496 में की गई थी, और इसे अमेरिका महाद्वीप का पहला स्थायी यूरोपीय शहर भी माना जाता है। यही कारण है कि यहाँ आज भी कई ऐतिहासिक इमारतें मौजूद है जो सैकड़ों साल पुरानी है और उस समय की कहानी सुनाती है। सैंटो डोमिंगो देश का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र भी माना जाता है। यह सरकार की प्रमुख इमारतें, बड़े विश्वविद्यालय, बड़ी व्यापारिक कंपनियां और कई महत्वपूर्ण संस्थान स्थित है। यही वजह है कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर काम करने और पढ़ाई के लिए आते हैं। इस शहर की जनसंख्या भी काफी अधिक है, और यह देश का सबसे बड़ा और व्यस्त शहर भी माना जाता है। राजधानी का सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक इलाका जोना कॉलोनियल है। यह इलाका पत्थरों से बनी हुई पुरानी सड़कों, चर्चों और किलों के लिए जाना जाता है। यहाँ घूमते समय ऐसा महसूस होगा
जैसे कोई व्यक्ति कई सौ साल पुराने समय में पहुंच गया हो। इसी इलाके में स्थित अल्काजार दे कोलोन और कैथेड्रल ऑफ सेंटा मारिया ला मेनोर जैसे ऐतिहासिक स्थल पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र बनते हैं। यह शहर कैरेबियन सागर के किनारे पर बसा हुआ है, इसलिए यहाँ का मौसम अधिकतर गर्म और सुहावना रहता है। सैंटो डोमिंगो में रहने वाले लोग आधुनिक जीवन शैली के साथ साथ अपनी परंपराओं को भी बहुत ही महत्व देते हैं। यहाँ के बाजार, संगीत, त्योहार और स्थानीय भोजन इस शहर की संस्कृति को और भी ज्यादा खास बनाते हैं। यहाँ के जिंदगी में परिवार का बहुत ही बड़ा महत्व है और अधिकतर लोग अपने रिश्तेदारों के साथ में जुड़े रहना पसंद करते हैं। बड़े शहरों जैसे सैंटो डोमिंगो और सैंटियागो दे लोस कैलाबेरोस में लोग आधुनिक जीवन जीते हैं। यहाँ पर बड़ी इमारतें, शॉपिंग मॉल, कॉलेज और ऑफिसेस मौजूद है। शहरों में रहने वाले लोग अक्सर व्यापार, टूरिज्म, बैंकिंग और सेवा क्षेत्र में ही काम करते हैं। दूसरी ओर गांव और छोटे कस्बों में रहने वाले लोगों की जिंदगी थोड़ी सरल होती है। वहां पर कई परिवार खेती, मछली पकड़ने और छोटे व्यवसायों पर निर्भर रहते हैं। खेतों में गन्ना, कॉफी, कोको और केले जैसी फसलें उगाई जाती है। ग्रामीण इलाकों में लोग प्रकृति से ज्यादा करीब रहते हैं और एक दूसरे की मदद करना यहाँ की परंपरा का हिस्सा भी माना जाता है। डोमिनिकन रिपब्लिक का इतिहास काफी रोचक और संघर्षों से भरा हुआ रहा है। बहुत समय पहले इस क्षेत्र में टाइनो नाम की जनजाति रहती थी। ये लोग खेती करते थे, मछली पकड़ते थे और प्रकृति के साथ में शांतिपूर्ण जीवन जीते थे। लेकिन साल 1492 में जब प्रसिद्ध नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस कैरिबियन क्षेत्र में पहुंचे, तब इस द्वीप की खोज यूरोपियों के लिए हुई। इसके कुछ समय बाद स्पेन ने इस इलाके पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया और यहाँ उपनिवेश बनाना शुरू किया। स्पेन के शासन के दौरान यहाँ बड़े पैमाने पर खेती और खनन का काम शुरू हुआ। इसके लिए अफ्रीका से हजारों लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ पर लाया गया, जिससे यहाँ की जनसंख्या और संस्कृति में बड़ा बदलाव आया। कई सालों तक यह क्षेत्र स्पेन के ही अधीन रहा, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर आज़ादी की मांग भी बढ़ने लगी। सन 1821 में इस क्षेत्र ने पहली बार स्पेन से आज़ादी की घोषणा की, लेकिन कुछ समय बाद पड़ोसी देश हाइती ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया। लगभग 22 सालों तक यह क्षेत्र हैती के ही नियंत्रण में रहा। आखिरकार साल 1844 में स्थानीय नेताओं और आज़ाद सेनानियों के संघर्ष के बाद यह देश आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद ही इस देश को कई राजनीतिक उतार चढ़ाव और तानाशाही सरकारों का सामना करना पड़ा, लेकिन समय के साथ यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत बन गई और देश धीरे धीरे विकास की ओर बढ़ता चला गया। आज यह देश कैरेबियन क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में से एक बन चुका है और अपनी संस्कृति, इतिहास और प्राकृतिक सुंदरता के लिए दुनिया भर के लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये है एल्टोस दे चावोन, डोमिनिकन रिपब्लिक का एक बेहद ही अनोखा और खूबसूरत पर्यटन स्थल। यह जगह देश के शहर ला रोमाना के पास में स्थित है और चावोन नदी के ऊपर एक ऊंची पहाड़ी पर बनाई गई है। यह जगह असल में 16वीं सदी के एक पुराने भूमध्य सागरीय गांव की तरह बनाया गया था। एक कृत्रिम लेकिन बेहद ही आकर्षक गांव है। इसकी पत्थरों से बनी गलियां, पुरानी शैली के घर और शांत वातावरण इसे बहुत ही खास बनाते हैं। इस गांव का निर्माण साल 1970 के दशक में हुआ था और इसे पारंपरिक यूरोपीय वास्तुकला के आधार पर तैयार किया गया। यहाँ आने वाले पर्यटक ऐसा महसूस करते हैं जैसे वे किसी पुराने यूरोपीय
गांव में घूम रहे हो। इस जगह पर कई कला दृश्याएं, हस्तशिल्प की दुकानें, छोटे कैफेस मौजूद है जहां लोग स्थानीय कला और संस्कृति का अनुभव भी कर सकते हैं। ये है बावारो बीच, कैरेबियन क्षेत्र के सबसे खूबसूरत समुद्री तटों में से एक माना जाता है। यह प्रसिद्ध बीच पुंटा काना के क्षेत्र में स्थित है, जो डोमिनिकन रिपब्लिक का सबसे लोकप्रिय पर्यटन इलाका माना जाता है। यह समुद्र तट अपनी सफेद मूल्यात रेत, साफ नीले पानी और चारों ओर लंबे नारियल के पेड़ों के कारण दुनिया भर में मशहूर है। बावारो बीच लगभग कई किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। यहाँ का वातावरण बहुत ही शांत और सुहावना माना जाता है। समुद्र का पानी इतना साफ है कि दूर तक नीचे की रेत दिखाई देती है। यही कारण है कि यह तैराकी, स्कीइंग और अन्य समुद्री गतिविधियां करने के लिए जगह जगह से लोग यहाँ पर घूमने आते हैं। कई लोग यहाँ पर धूप सेकने, समुद्र के किनारे टहलने और खूबसूरत सूर्योदय तथा सूर्यास्त देखने के लिए भी आते हैं। इस बीच के आसपास कई बड़े रिजॉर्ट, होटल और रेस्टोरेंट बन चुके हैं, जहां पर पर्यटकों के लिए आरामदायक रहने की व्यवस्था भी बनाई गई है। यहां आने वाले लोग समुद्र के किनारे बैठकर स्थानीय भोजन और ताजे समुद्री व्यंजन का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा डोमिनिकन रिपब्लिक देश का एक बेहद ही अनोखा सफर। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक दे, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर ले। हम आप सबसे जल्द मिलेंगे एक और ऐसे ही रोमांचक सफर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।